नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। राज्यसभा चुनाव में औंधे मुंह गिरे समाजवादी पार्टी के अगुआ अखिलेश यादव को सीबीआई ने तलब किया है। अब सवाल उठता है कि क्यों तलब किया है, तो उस मसले पर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले दरअसल राज्यसभा में जो खेला हुआ उस पर भी एक बारगी बात करना बड़ा जरूरी है, चूंकि मामला उत्तर प्रदेश का है। गठबंधन यही आकार में आया है जिसे इंडी कहा जाता है, और बताया जा रहा है कि अब अखिलेश और राहुल गांधी के मिलने से जो आंधी तूफान खड़ा हुआ है उसमें भाजपा हवा हो जाएगी। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होने जा रहा है? अब यह सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि राज्यसभा में जो हाल हुआ समाजवादी पार्टी का और जिस तरह से इनके विधायक भागे, उससे तो दो तीन चीजें बड़ी साफ हो गई हैं। पहली तो ये कि भले ही मुख्य विपक्षी पार्टी उत्तर प्रदेश में समाजवादी हो, लेकिन अखिलेश का अपनी पार्टी पर उस तरह का जोर रह नहीं गया है जैसा मुलायम सिंह यादव का हुआ करता था। एक बात। दूसरी चीज, इनकी जो जमीन है वो दरक रही है, और यही वजह है कि इनके विधायक अब पार्टी छोड़कर निकलने की, आप एक तरह से कहें कि जुगत में है, और जिसका उन्होंने संकेत दे दिया राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करके। तीसरी चीज ये कि ये जो गठजोड़ है, इस गठजोड़ की कोई राजनीतिक जमीन नहीं है। अगर कोई राजनीतिक जमीन होती तो जाहिर सी बात है कि जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और जो विधायक वोटिंग करने ही नहीं आए, वो सभी लोग दरअसल समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़े रहते। लेकिन वो भी जान रहे हैं कि इस गठबंधन का कुछ होने वाला नहीं है 2024 के लोकसभा चुनाव में, और ना ही 27 तक वो कोई संभावना देख पा रहे हैं समाजवादी पार्टी की। तो ये तीन चार चीजें बता रही हैं कि किस तरह से समाजवादी पार्टी और जो अब इंडी गठबंधन आकार में आया है उसका उत्तर प्रदेश में वजूद जो है वो कुछ है नहीं। हाँ, कागजों पर ये बड़े मजबूत है। और ये इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए कि जो लोग गए हैं यहां से, वो देखिए कि उनके जाने का आप ये गौर करें कि जब ये माना जा रहा था और कहा जा रहा था कि नहीं साहब भाजपा की आंधी चल रही है, उस आंधी में जो कई एक विधायक जो इधर से उधर गए उन्होंने अपना अपना किला बचाया है, और वो जब अपना अपना किला बचाए हुए हैं तो जाहिर सी बात है वो भविष्य की राजनीति भी अपनी देख रहे हैं, और वो राजनीति वो कम से कम समाजवादी पार्टी में अपने आप को फिट नहीं पा रहे हैं। और उसकी वजह बताई जा रही है जो अखिलेश यादव का अपना नारा है और फिर अखिलेश यादव का जो अपना रवैया है। हाँ, ये बात ठीक है कि राजनीति में जो है वो अपने भविष्य के लिहाज से निर्णय लेता है, और जहां उनको लगता है कि नहीं यहां वो सुरक्षित है वहां वो रुख कर लेते हैं। तो वही सब हुआ है उन विधायकों के जरिए जो एक दौर में समाजवादी पार्टी के पाले में हुआ करते थे। और इसमें फोन फान भी खूब आया है, दिल्ली से उन लोगों की बात भी हुई है। और आप देखिए कि अमेठी और रायबरेली तो एक तरह से आप देखें अगर तो यहां तो बड़ा खेल होने जा रहा है। जिस तरह से इन दोनों ही जगहों के विधायकों की भूमिका रही है वो ये बताती है कि रायबरेली, अमेठी तो खिसक ही गया है, अब रायबरेली भी इंडी के हाथ से जाने वाला। वैसे भी सोनिया गांधी ने चुनाव ना लड़ने की घोषणा करके ही ये साफ बता दिया था कि रायबरेली अब जीतना उनके बस की बात नहीं है। यानी अब ये जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था यह भी अब बीती बात हो चुकी है। अब आते हैं इस पर कि ये जो सीबीआई ने सम्मन किया है वो किस बाबत किया है। आपको ध्यान होगा कि 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब खनन घोटाले की बड़ी चर्चा हुई थी। उसी खनन घोटाले को लेकर जांच पड़ताल शुरू हुई इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश के बाद। तब सीबीआई ने 7 मामले दर्ज किए।
जांच पड़ताल जो हुई उसमें क्या निकल कर आता है कि एक ही रोज में मुख्यमंत्री कार्यालय से 13 परियोजनाओं को मंजूरी मिल जाती है और यह बात 17 फरवरी 2013 की है। एक रोज में 13 परियोजना। अच्छा, बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि जो जिस खनन के लिए पट्टा वगैरह दिया गया, उसका नवीकरण किया गया, उसमें जो एनजीटी का अपना निर्णय है उसका भी एक तरह से आप कहें तो ध्यान नहीं रखा गया। यानी 2012 से 2017 के बीच इस खनन में जो खेल हुआ, उस खेल की जांच पड़ताल चल रही है। गायत्री प्रजापति उसी मामले में अंदर है। लेकिन आप देखिए, एक मजेदार बात और हुई। जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और उसमें आप देखिए कि जो नहीं आए उसमें से एक जो है वो गायत्री प्रजापति के परिवार से भी है। और गायत्री प्रजापति इस अवैध खनन वाले मसले में फंसे हुए हैं और उसी मसले में अखिलेश यादव को तलब किया गया है। हालांकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब चुनाव आता है, उनकी पार्टी कह रही है, तो सम्मन वगैरह आ जाता है। खैर, अभी जो उनको सम्मन आया है वो दरअसल बतौर गवाह के रूप में उनको बुलाया गया है कि आइए और अपना जो है बयान दर्ज कराइए। तो अब कल जो है, मुझे लग रहा 29 तारीख को इनको हाजिर होना है सीबीआई के सामने, जो खबर है। हालांकि इसको भी खूब मुद्दा बनाया गया है। जाहिर सी बात है, राजनीति है तो राजनीति में मुद्दे बनाए ही जाते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सीबीआई ने अवैध खनन के मामले में नोटिस जारी किया है और अखिलेश को 29 फरवरी को दिल्ली में पेश होने के लिए सम्मन दिया गया है। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि ये जो खनन घोटाले वाला मसला है, ये अब कौन सा आकार प्रकार लेता है। इनको, अखिलेश को इस मामले में बतौर गवाह पेश होना है। ठीक बात है। तो अब देखिए क्या क्या इसमें होता है। और चूंकि चुनाव है ही है तो राजनीति भी इस पर खूब होगी। और उत्तर प्रदेश में तो आप एक चीज मान के चलिए कि ये जो गठबंधन और बंधन बना है, इसका कुछ होने वाला नहीं है। और ये नहीं होने वाला है, इसीलिए इन्हीं के विधायक भाग के जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो पार्टी ही बना ली, चूंकि वो जान रहे हैं कि इनका कुछ नहीं होना जाना है। और वैसे भी अगर आप देखिए, अखिलेश यादव वाकई में कुछ चाहते थे कि वो यमुआई के बाहर भी कहीं जाए, तो कायदे से उन्हें स्वामी प्रसाद मौर्य को अध्यक्ष बनाना चाहिए था प्रदेश। और अगर वो वाकई में स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बना देते तो भाजपा के लिए संकट बड़ा हो जाता। लेकिन अखिलेश यादव ना वो समीकरण संभाल पाए जो उन्होंने विधानसभा चुनाव के दरमियान बनाया था, और ना ही अपने विधायकों को यह भरोसा दिला पाए कि हम जो गठबंधन बना रहे हैं, उस गठबंधन में आपका राजनीतिक भविष्य बड़ा सुरक्षित है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि सीबीआई ने बुलाया है तो क्या कुछ होता है। और उत्तर प्रदेश का राजनीतिक जो आप ये कहें कि 2024 के लिहाज से रूपरेखा है, वो कौन सा आकार प्रकार लेती है, चूंकि अभी भी बहन जी ने अपने पत्ते खोले नहीं है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।